आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध और आध्यात्मिक स्थल तारापीठ मंदिर। यह मंदिर न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में श्रद्धालुओं और तांत्रिक साधकों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। आइए जानते हैं इस पवित्र धाम और बंगाल के बारे में। वैसे तो बंगाल की पहचान महाकाली प्रदेश के रूप में रही है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति के उपासक रहे हैं। यही वजह है कि हर घर में शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। राजधानी कोलकाता में काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसका जीता जागता प्रमाण है। वहीं रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा की तपस्वी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। जब आप कोलकाता आए तो इन दोनों जगहों पर आप जरूर जाएं, चाहे आपकी रुचि अध्यात्म में हो या ना हो। यहाँ की संस्कृति को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक जगहों पर जाना जरूरी हो जाता है। हम कई बार कहते हैं, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। लेकिन यह बंगाल के लोगों की आध्यात्मिक आस्था को पूरी तरह से दर्शाता है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बंगाल के कई स्थानों पर मां काली विराजमान है, जो तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है तारापीठ, जो महानगर कोलकाता से तकरीबन 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ शक्तिपीठों का स्थान है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है, जिसका नाम बाकुरेश्वर, नलहाटी, बांदीकेश्वरी, फुलौरा देवी और तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल होने के साथ साथ सिद्धपीठ भी है। अब हम जानते हैं तारापीठ की पौराणिक संदर्भ के बारे में। जब माता सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान करने पर यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव ने महातांडव करना शुरू कर दिया। वह अपनी माता के शव को कंधों पर रखकर तांडव करते हुए ब्राह्मण का नाश करने को आतुर हो गए। तब भगवान विष्णु ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में गिरे। हिंदुओं के इस महान तीर्थ से में माता सती की आंख की पुतली की तारा गिरा था। इसी कारण इसका नाम तारापीठ पड़ गया। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ मां तारा की आराधना कर सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन समय के साथ वह मंदिर जमीन के नीचे डूब गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसका पुनः निर्माण कराया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस के समक्ष मां काली प्रकट हुई थी, उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत वामाखेपा को भी देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। शमशान में मां महाकाली ने उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसलिए तारापीठ को तांत्रिकों के लिए भी एक विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर आटला गांव है, जहां वामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्तियों से जूझते हुए उन्होंने मां की आराधना की और छोटी उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। काली पूजा की रात को ध्यान के दौरान मां तारा वामाखेपा के समक्ष प्रकट हुई
और कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहनी हुई थी और उनके बाल खुले हुए थे। बामा खेपा के अनुसार माँ की जीभ बाहर निकली हुई थी और वातावरण प्रकाश और सुगंध से भर गया था। महज 18 वर्ष की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाला इस संत ने 72 वर्ष की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में प्राण त्याग दिए थे। यह स्थान अघोरियों के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है। महाश्मशान तारापीठ के मुख्य मंदिर के सामने है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तारापीठ मंदिर और मां के चमत्कार को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। इस स्थान को तंत्र साधना के लिए उपयुक्त बताया जाता है। महाश्मशान में ही तारा देवी का पादपद मंदिर है। मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर किसी मनोकामना के लिए तप करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ वामाखेपा समेत कई संतों की समाधियां हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ मुंडमालिनी के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यही छोड़कर द्वारका नदी में स्नान करने के लिए चली गई थी और यह एक शमशान घाट भी है। अब आपको बताते हैं मां तारा देवी के मंदिर के बारे में। मां तारा देवी का मंदिर एक मध्यम आकार का मंदिर है, जिसकी दीवारें संगमरमर से सजी हुई है। इसकी छत ढलानदार है, जिसे ढोचला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी बेहद आकर्षक लगती है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूप दिखाए गए हैं। यहाँ देवी के 3 आंखें देखी जा सकती है, जिन्हें तारा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ भगवान शिव की मूर्ति भी मौजूद है। माँ तारा गर्भगृह में विराजमान है, जहाँ 3 फीट धातु की मूर्ति है। माँ तारा की मूल मूर्ति देवी के उग्र और क्रोधित रूप को दर्शाती है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि यह मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी चढ़ाई जाती है। तांत्रिक साधु इसे न सिर्फ माँ को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हर दिन जानवरों की बलि भी दी जाती है। तंत्र शक्ति में विश्वास रखने वाले के लिए तारापीठ का कामाख्या जितना ही महत्व है। शमशान में जलाए गए शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ में आकर तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। लोग मंदिर के पास स्थित प्रेतशिला पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने भी यहाँ अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। देश विदेश से पर्यटक यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। अब हम बताते हैं कि आप तारापीठ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो तारापीठ तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर हॉल्ट स्टेशन से 4 मील की दूरी पर स्थित है। तंत्र और अध्यात्म के इस संगम की रोमांचक यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। तो ये थी हमारी माँ तारा पवित्र शक्तिपीठ के बारे में जानकारी, कथा और कहानी। अगर ये कथा और कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले और किसी कहानी के साथ। तब तक आप सबसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।